एक स्टॉक है प्रसन्न मुद्रा में जो 5% ऊपर है, भाव से दिख रहा है नीचे लेकिन परसेंटेज से दिख रहा है ऊपर, और वो है मिर्जा इंटरनेशनल। ऐसा क्या हुआ है मिर्जा इंटरनेशनल में कि कल का जो भाव था उसके मुकाबले में 85% स्टॉक नीचे है और फिर भी 5% ऊपर दिख रहा है? तो आइए पहले सारी डिटेल समझ लीजिए। अरमान हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। अरमान बताएं। जी सर, सबसे पहले तो ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि अगर आप देखें ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है जिसमें मर्जर हुआ है और डीमर्जर हुआ है, दोनों जो है आज से होते हुए दिखे, इसलिए ऐसा होता हुआ दिख रहा है। अब 2 चरणों में हुआ है। तो सबसे पहला चरण आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 100% होल्डिंग प्रमोटर की है, वो मिर्जा इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके साथ मर्ज हो रही है। अब जाहिर है मर्ज हो रही है तो एक्सचेंज रेशियो होगा। तो आरटीएस के 10 शेयर के बदले मिर्जा इंटरनेशनल 22 शेयर जो है वो इशू करेगा। दोनों की फेस वैल्यू में डिफरेंस है। आरटीएस का 10 रुपए की फेस वैल्यू है और मिर्जा इंटरनेशनल की 2 रुपए की फेस वैल्यू है। तो पहला चरण तो यह है कि आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड मर्ज हो रही है मिर्जा इंटरनेशनल के साथ। अब दूसरा चरण यह है कि जो ब्रांडेड कारोबार है, आप रेड टेप जो इनका कारोबार है वो मिर्जा इंटरनेशनल के अंदर अभी है। इसके बाद अब ये जो डीमर्जर है हो रहा है रेड टेप बिजनेस का, जो मिर्जा इंटरनेशनल से निकल जाएगा। अब जाहिर है निकलेगा तो यहां पर भी एक्सचेंज रेशियो आएगा। तो उसमें मिर्जा इंटरनेशनल के हर एक शेयर पर रेड टेप लिमिटेड, जिसमें जो ये डीमर्ज्ड बिजनेस आएगा, उसका 1 शेयर दिया जाएगा और रेड टेप लिमिटेड आने वाले समय में अलग से भी लिस्ट होगी। और अगर आप अब रेड टेप जो ब्रांडेड बिजनेस है उसका ओवरऑल रेवेन्यू या इबिट का अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखें तो कुल इबिट में लगभग 85% जो इबिट है वो रेड टेप बिजनेस का है। इसी के चलते अगर आप देखेंगे कल जो क्लोजिंग थी 250 के आसपास की जो क्लोजिंग थी, अगर आप उसका 85% हटा दें तो लगभग आपको 37-36 के आसपास की जो वैल्यू बनती है वो आ जाती है। और इन दोनों जो चरण हुए उसके चलते अब शेयर होल्डिंग में भी बदलाव दिखेगा आपको। जो मिर्जा इंटरनेशनल की जो पहले जो शेयर होल्डिंग थी, जहां पर प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 68% थी, वो बढ़कर अब 72% हो गई। और उसी के साथ साथ जो मिर्जा इंटरनेशनल के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हर एक शेयर पर 1 शेयर रेड टेप लिमिटेड का भी मिलता हुआ दिखेगा। और उसकी लिस्टिंग जब बाद में होगी तो वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप कह रहे हैं कि 2 चीजें हुई हैं यहाँ पर जी। एक तो आरटीएस फैशन इस कंपनी के साथ जुड़ गई है, बिल्कुल, और दूसरा जो रेड टेप इनका कारोबार है वो पूरी तरह से डीमर्ज हो गया है और अब वो बाद में लिस्ट होगा अलग से। कंपनी रेड टेप लिमिटेड वो अलग से लिस्ट होगी। और यहाँ पर जो डीमर्ज हुआ है वो 1:1 एग्जैक्टली 1:1 के रेशियो में। पर ये कैसे हो सकता है कि ये तो 85% बिजनेस डीमर्ज हुआ है, इसलिए आज हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 85% नीचे है। करेक्ट। तो उस हिसाब से तो 1:1 वाला 1:1 हो गया। तो फिर 85% वाले कारोबार को इसकी वैल्यू सेम कैसे दी जा रही है? 15% का बिजनेस और 85% का बिजनेस 1:1 कैसे हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। जबकि रेवेन्यू अगर आप देखें तो 85% वाला बिजनेस जो है उसका रेवेन्यू है आपका कितना, 650 करोड़ के आसपास, करेक्ट? और जो 15% बिजनेस है उसका रेवेन्यू करीबन 65 करोड़ के आसपास, करेक्ट? उसमें ये नया बिजनेस भी थोड़ा जुड़ जाएगा तो उसमें थोड़ा और हो गया। थोड़ा और जोड़ भी ले तब भी वैल्यूएशन गैप कैसे आएगा? करेक्ट। ये कैसे आ रहा है अरमान? ये इसमें भी कुछ इसका अगर वैल्यूएशन का हमने कैलकुलेशंस करने की कोशिश करी है, जिसमें वैल्यूएशन में अगर आप बात करें तो जैसे कल जो जिस पी पे बंद हुआ था लगभग 19 के पी पे बंद हुआ था, तो अभी का अगर जो सिर्फ रेड टेप बिजनेस है उसका अगर आप जो 19 का पी भी दे दें, क्योंकि उसका इबिट मार्जिन सर 15% है और जो बचा हुआ बिजनेस है उसका इबिट मार्जिन आप देखेंगे 8% है। तो अगर मैं रेड टेप बिजनेस को अगर मैं 19 का पी जो कल की क्लोजिंग है वो दे रहा हूं, तो जो मेरा बचा हुआ बिजनेस है जिसमें से मेरे को अगर ईपीएस आ रहा है सिर्फ 2.5 रुपीज का, उसको मैं अगर 14 का पी दे दूं, मतलब मैं फिर भी डिस्काउंट बहुत कम दे रहा हूं और लगभग तो 50% के आसपास का डिस्काउंट आना चाहिए, तो भी मेरा भाव 35 रुपए आता है। तो आप कह रहे हैं ये जो वैल्यू ये फेयर वैल्यू है। एग्जैक्टली। अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर फेयर वैल्यू है। बिल्कुल। और इसमें एक और कैच ये भी है कि एफटीएस फाइनेंशियल्स जो है उसका अगर आप जब, क्योंकि वो अभी का रिसेंट का डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस समय जब प्रेस रिलीज थी उसी का डेटा है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन और कंपैरेटिवली कम ही है। अच्छा, तो वैल्यूएशन और कम ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल, तो उस लिहाज से फेयरली वैल्यूड है। फेयर वैल्यूड, ये फेयरली वैल्यूड है 35 रुपए के आसपास। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब रेड टेप वाला बिजनेस लिस्ट होगा तब उसकी वैल्यू बननी चाहिए आपकी करीबन उस समय देखिए क्लोजिंग 250 रुपए के आसपास की थी, उसमें से 35 निकल गया, तो वैसे देखा जाए तो 215 बनता है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखेंगे तो लगभग यही वैल्यू आएगी अगर क्लोजिंग वाले पे वैल्यू आप इसे करें तो, और उतना ही वैल्यूएशन मिलना चाहिए। आई डोंट नो कि उसको, क्योंकि रेड टेप होने की वजह से मार्केट ज्यादा पी मल्टीपल देगा क्या, वो देखने वाली बात है। क्योंकि
क्रीम बिजनेस वो है, एग्जैक्टली सर। हाई मार्जिन बिजनेस वो है। तो हो सकता है। और आजकल क्या प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले ऐसा होता था कि आप जब डीमर्ज कर रहे हैं एक हाई मार्जिन बिजनेस को इन्वेस्टर फ्रेंडली ग्रोथ बिजनेस को अलग से लिस्ट करें तो मार्केट उसकी प्रीमियम देता था। एग्जैक्टली आजकल वो हो नहीं रहा है। पिछले कई सारे एग्जांपल ऐसे हो गए, स्पेशली पिछले साल 1.5-2 साल में बहुत सारी ऐसी डीमर्जर वाली चीजें हुई जिसकी हमने भी बात की, चेंज ऑफ मैनेजमेंट की हुई। जो पहले एक ट्रेंड था वो ट्रेंड बड़ा तेजी से बदला है। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अगर नीचे भी लिस्ट हो। अच्छा, और उस वक्त के मूड माहौल पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा, कि मार्केट में उस वक्त मूड माहौल क्या है। तो ओवरऑल दोनों की मिला के जो 250 रुपए की वैल्यू है उसमें समझ लीजिए कि हाँ करीबन ब्रॉडली आप 200 सवा 200 की रेंज में इस वक्त आप बचे हुए बिजनेस का वैल्यूएशन मान के चल सकते हैं। जब लिस्ट होगा तब होगा, देखा जाएगा। बट इंटरेस्टिंग ये है आज पूरा मिर्जा इंटरनेशनल, तो काफी लोग जो दुखी है कि मेरे मिर्जा इंटरनेशनल के शेयर इतने से रह गए, ये तो 250 का था मेरा 35 ही हो गया। बहुत दुखी है काफी लोग। कई सारे मैसेज आए तो हमने कहा चलो रिसर्च करके आपके सामने रखी जाए। तो भाइयों और बहनों बिल्कुल भी डरिए घबराइए मत, और मिलेगा शेयर। वक्त लगेगा कि होगा लिस्ट, 2-3 महीने तो आराम से लगेंगे, मान के चलो शांति से आएगा, कोई जल्दी होने वाला है नहीं। लेकिन दूसरा होगा लिस्ट, तो टेंशन ना लें, आराम से आप इंतजार करें, आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या हुआ है मिर्जा इंटरनेशनल